साथियों, मैं विजय गौतम बहुजन हिंद खबर जलालपुर से। इस समय मैं आया हूँ अरबों कार्यालय पे, जहाँ पे आज एक मीटिंग थी बहुजन समाज पार्टी की। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे और हमारे साथ है मंडल कोऑर्डिनेटर श्री दिलीप कुमार विमल जी। इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुजन हिंद खबर जलालपुर में। धन्यवाद आपको। सर, अभी एक चीज वायरल हो रहा है फेसबुक ट्विटर पे भी कि अखिलेश यादव जी बाबा साहब की आधी तस्वीर लेकर और अपनी आधी तस्वीर जोड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी दिमागी रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। वो कंफ्यूज इस तरीके से हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस आइडियोलॉजी को लेकर के चलें। समाजवादी पार्टी कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को अपना आदर्श मानती है, कभी चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानती है। ये हर 2 साल 4 साल बाद वो अपना आदर्श बदलते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का कोई उसूल और सिद्धांत नहीं है। जहां तक रहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में टिप्पणी करना ये सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। अखिलेश यादव जी ही नहीं, भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब जैसा कोई दूसरा महापुरुष अभी तक पैदा नहीं हो पाया है और लगता भी नहीं है कि कोई दूसरा महापुरुष पैदा हो पाएगा। इसलिए उनको किसी अच्छे अस्पताल में जाकर के अपनी मानसिकता इलाज कराना चाहिए। बाबा साहब बनना तो दूर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरी दुनिया में और खास तौर से बहुजन समाज के लोगों की जिंदगी जीने के लिए उन्होंने जो एक मार्ग बताया है, उस मार्ग पर एक लाइन भी श्री अखिलेश यादव या उनका परिवार कतई नहीं चल सकता है। तो ये उनकी ओछी मानसिकता है, बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है और ये पहला काम नहीं है। आप देखे होंगे कि जब आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, जब बाबा साहब सहित बहुजन समाज में अवतरित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में माननीय बहन जी ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को चला करके उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास किया। जो बड़े बड़े जिले थे, कानून की दृष्टि से उसको 2 भाग में बांट करके नए जिलों का सृजन की और सभी नए जिलों का जो सृजन आदरणीय बहन जी ने किया, वो माननीय बहन जी ने बहुजन महापुरुषों, संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम से किया और कई योजनाओं को चलाया। लखनऊ हो चाहे नोएडा हो, यहां पर भव्य स्मारक का निर्माण बहन जी ने कराया। ये सब कार्य जब बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में हो रहा था, तो चाहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और उनकी पूरी टीम, सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया बहुजन महापुरुषों का तो समाजवादी पार्टी ने किया और इस हद तक उन लोगों ने गुजरने का काम किए थे कि उसको अय्यासी का अड्डा कहे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको बुलडोजर से इसको हम ध्वस्त करा देंगे। और आपको पता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बनने के ठीक कुछ दिन के बाद मान्या बहन जी की जो आदमकद प्रतिमा लगी थी, उस आदमकद प्रतिमा को भी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया। तो पूरा इनका जो फहरिस्त है समाजवादी पार्टी का, वो बहुजन महापुरुषों के खिलाफ है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये तो अखिलेश यादव जी अभी कम उम्र के हैं, लेकिन उनके पिताजी के साथ जो काम करने वाले लोग थे, उसमें एक नेता इसी पड़ोस के हमारे जिले फैजाबाद के थे। उन्होंने कई साल पहले ऐसे टिप्पणी किया था बाबा साहब पर, कहा था कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर वकील थे वैसे मैं भी वकील हूं। तो जिनको बाबा साहब के सिद्धांत के बारे में, बाबा साहब के बारे में नहीं ज्ञान है, वो इसी तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। आदरणीय बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है और चेतावनी दिया है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य संगठन हो, जो देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बहुजन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, बहुजन पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और यदि जरूरत पड़ी तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने का काम करेंगे। सर, आए दिन आजकल दलितों पे काफी अत्याचार बढ़ गए हैं। खुलेआम दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी, जिंदा जला दिया जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि बहन जी कब रोड पे आएंगे, इंतजार कर रहे हैं बहन जी का। देखिए,
आदरणीय बहन जी भारत देश की इकलौती नेता हैं। आप 30 दिन 31 दिन का महीना होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 28 दिन, लगभग 28 दिन या 29 दिन प्रतिदिन पूरे देश के हर मुद्दे पर आदरणीय बहन जी ट्वीट के माध्यम से, प्रेस वार्ता करके, प्रेस नोट जारी करके हर मुद्दों पर बहन जी पूरी तरीके से दमदारी से बात को रखने का काम करती हैं। चाहे दलित का मुद्दा हो, चाहे पिछड़ी जात का मुद्दा हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का मुद्दा हो, चाहे अधिवक्ता का मुद्दा हो, कोई ऐसा मुद्दा ना हो नहीं है जिस मुद्दे पर आदरणीय बहन जी बेबाकी के साथ बात न रखती हो और सरकार को पूरी तरीके से घेरने का काम करती है। जहां तक रहा दलितों पर अत्याचार, तो आप जानते हैं कि जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान था तो दलित समाज सहित अन्य गरीब समाज पर कहीं उत्पीड़न नहीं हुआ। आज बहुजन समाज सत्ता से दूर हो गया और जो लोग बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को गुमराह करके उनका वोट लेकर के जो केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाए हैं, उनकी नाकामयाबी है। वो बड़े पैमाने पर चाहे निषाद समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति में चाहे पासी समाज हो, चाहे जाटो समाज हो, चाहे चमार समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, इन सब समाज के लोगों पर बड़े जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गुंडों द्वारा बेरहमी से उनकी हत्याएं की जा रही हैं, अपमानित किया जा रहा है। तो ये घटनाएं तब हो रही हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है। इसका एक ही विकल्प है, हम चाहे जितना आंदोलन कर लें, चाहे जितना प्रदर्शन कर लें, चाहे जितना हम जेल भरो आंदोलन कर लें, इससे अगर निजात पाना है तो मैं भारत देश के गरीबों से आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत देश के गरीब समाज के लोग बिना किसी भेदभाव के बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो और आने वाले समय में देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंके, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में प्रदेश और केंद्र में सरकार बनावे। पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं कि गरीब के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा और अन्याय अत्याचार ये तब तक होता रहेगा जब तक बहुजन समाज पार्टी इस देश की हुक्मरान नहीं बन जाएगी।